हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले के वीडियोज में जो हमने पढ़ा था तो उसमें प्राक इतिहास, औध इतिहास, ये सब हमने पढ़ा था, सभ्यताओं को पढ़ा था। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। देखते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, चलिए ऐतिहासिक के बारे में हम लोग शुरू करते हैं सीधे। ऐतिहासिक काल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य का जो अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक काल में, सबसे पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ा जाएगा। विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे सीधे, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके बाद जो पढ़ा जाएगा उसमें हम लोग साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य, साहित्य यानी ऐतिहासिक काल जैसे हम लोग पढ़े थे प्राक इतिहास, औध इतिहास, और उसके बाद हमने सभ्यताओं को पढ़ा था। लेकिन अब जो जैसे प्राक इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं गया था और औध इतिहास में लिखा गया था लेकिन कोई पढ़ भी नहीं पाया उसे, लेकिन ऐतिहासिक काल में इसे लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी गया है। तो अब हम ऐतिहासिक काल के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में पढ़ा जाएगा सिक्का, सिक्का, पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का पढ़ा जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, अभिलेख को पढ़ा जाएगा। सिक्का जैसे हुआ ना, सिक्का के बारे में उस समय के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस राजवंश के समय का यह सिक्का है, तो उस समय से जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख से पता होता है जो उसमें राजवंश थे वो लिखते थे अपने बारे में, तो इससे पता चलता है कि वो इस समय की घटना है, इस समय का सिक्का ये है। तो ऐतिहासिक बारे में जानकारी मिलती है। और जो विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, तो विदेशी यात्री बताते हैं कि ये राज्य बहुत अच्छा था, इस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसी उस वक्त की आर्थिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय के राजाओं की। तो ऐतिहासिक काल में ये सब बताया जाता है विदेशी यात्रियों के विवरण में। उसके बाद हम देखेंगे साहित्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो साहित्य में देखिए पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा जाता है। ब्राह्मण साहित्य, देखिए ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा जाएगा। ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे हम साहित्य में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बाद गैर ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। गैर ब्राह्मण यानी गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण को पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ा जाएगा। देखिए ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे वेद को पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में पढ़ा जाएगा सबसे पहले वेद, जैसे होते हैं ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब तो वेद पढ़ेंगे। उपनिषद पढ़ेंगे। वेद के बाद हम लोग वेदांग को पढ़ेंगे। वेदांग, फिर उपनिषद को पढ़ा जाएगा। उपनिषद पढ़ा जाएगा। फिर पुराण को पढ़ा जाएगा। पुराण के बारे में जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य पढ़ेंगे। और जब हम लोग इतना पढ़ेंगे तो गैर ब्राह्मण साहित्य में पढ़ा जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, उनके साहित्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो जैन और बौद्ध हम लोग गैर ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध। आप लोग देख सकते हैं ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का, अभिलेख का अध्ययन किया जाता है और विदेशी यात्रियों के विवरण की जानकारी मिलेगी। साहित्य में पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य के बारे में पढ़ा जाएगा। गैर ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का के बारे में। देखिए सिक्का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में सिक्का से शुरुआत किया जाएगा। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।